हेलो माय गार्डन फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड मैन्योर, ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर कैसे हम तैयार कर सकते हैं। आई टेल यू 5 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर। हम लोग बहुत बात करते हैं और बहुत मेरे व्यूअर्स ने पूछा भी कि मैम आप बार बार लिक्विड मैन्योर का जिक्र करती हैं, तो वो कैसे बनाते हैं और कैसे देते हैं। तो इट्स वेरी इजी। वही बात है कि आपको सारा मटेरियल आपके मोस्टली घर में मिल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए होता है, एक मैं बताऊंगी, ये गोबर की खाद जो अच्छी तरह बिल्कुल वेल रॉटेड काउडंग मेन्योर। आप कोई भी मेन्योर ले सकते हैं, आप हॉर्स ले सकते हैं, आप पोल्ट्री ले सकते हैं, वट एवर आपको अवेलेबल है, शीप है तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा है होममेड कंपोस्ट। इस बहाने आप लोग कंपोस्ट बनाएंगे अगर आप कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं। और तीसरा है नीम कली। और चौथा ये वीड्स हैं। आप सोचोगे ये वीड्स मैंने क्यों रखे हुए हैं, आई लेट टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो। एंड पांचवा है बनाना की। तो बनाना आज अवेलेबल नहीं था, नहीं हो पाया, सो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो पांचवा बनाना की। उसके अलावा आपको चाहिए पानी और एक बाल्टी चाहिए 15 से 20 लीटर की, या टब चाहिए। और उसको कवर करने के लिए एक लेड या उतना ही बड़ा एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, जिससे कि आप उसको कवर कर दें और उसमें इम्प्योरिटीज खुले रहने से ना जाए। और एक आपको कपड़ा ऐसा चाहिए, जैसा मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का, जो आप पिलो या आपका ये कुशन कवर टाइप का है, जिसमें आप इस तरह से ये ओपन इधर से ऐसे, ठीक है। एंड स्ट्रिंग, इसको बांधने के लिए यू नीड अ स्ट्रिंग, इस तरह से बांधने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स। जो आप बकेट लेंगे प्लास्टिक का या टब लेंगे, अगर आप नया यूज़ कर रहे हैं तो टेक केयर कि तो उसमें कोई ग्रीस वगैरह या पेंट ऑयल इस तरह से कोई रेसिड्यू या पहले से वो लगा हुआ ना हो। तो अगर आप फ्रेश नया लाए हैं बाजार से, तो उसको प्लीज़ अच्छी तरह साबुन से धो के सुखा लीजिएगा। उसमें किसी तरह की स्मेल या ग्रीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर इसके संग मिलके इसको इम्प्योर बनाएंगे आपके ऑर्गेनिक मैन्योरिंग को। तो शुरू करते हैं हम लोग इससे, मैन्योर से, जो फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद, काउडंग मैन्योर, बहुत नामों से जानी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो वेल रॉटेड हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ये जितना है एक पार्ट काउडंग मैन्योर लेके हम लोग इसमें अपने ये बैग जो होता है इसमें डाल लेंगे। इस तरह से इसके जो लंप्स हैं ये विल पुट इट इन दिस बैग। ये बैग में डालने के बाद इसका मुंह हम बंद कर देंगे स्ट्रिंग से। एंड इसको जितना आपने एक पार्ट ये लिया है, तो 5 पार्ट्स ऑफ वाटर इन द टब, उस पानी में इसको हम गिरा देंगे, भिगो देंगे इसको और ढक देंगे उसके ऊपर से उसको। और जैसा कि कई बार जिक्र हो चुका है कि हर बार आपको इसको चलाना पड़ेगा, दिन में 2 बार स्टर करिएगा। उससे क्या होता है, उसमें एरेशन भी होती है, ऑक्सीजन भी जाती है, जो आपके इसको जो आपका लिक्विड मैन्योर बन रहा है उसको और अच्छा माइक्रोबियल उसमें एक्टिविटी डेवलप करती है। तो उसको चलाना ज़रूरी है और फिर उसको आप कवर कर दीजिए। लेट इट बी इन दैट फॉर 15 डेज। उसके बाद वो तैयार हो जाएगा और फिर आप 1:15 के रेशियो में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है। और जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लांट्स हैं, आपके मेच्योर्ड प्लांट्स हैं, उसमें आप 1:10 के रेशियो में भी इसको दे सकते हैं। और आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं लीव्स पे, और सॉइल में भी डाल सकते हैं। ये जितनी भी लिक्विड मैन्योर्स हम लोग बात करेंगे आज फ्रेंड्स, इनका फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, स्टिमुलेंट का भी ये काम करती हैं। और जितने भी इनमें मिनरल्स हैं या जो भी इसमें एनर्जी और जो भी तत्व हैं इसमें, वो सारे आपके प्लांट्स बहुत जल्दी ले लेता है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी है होम कंपोस्ट, जो आपके किचन वेट वेस्ट से आपने बनाई है, उसका भी यही तरीका है फ्रेंड्स।
इसको आप डायरेक्ट पानी में भी डाल सकते हैं और वही 1:5 के रेशियो में 1 पार्ट ये 5 पार्ट पानी, और उसको स्टर करते रहिए बराबर। तो उसमें क्या होगा कि वही 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। आप इसको छान लीजिए, छानना चाहते हैं, नहीं छानना चाहते हैं तो आप उसको चला के वैसे ही डाइल्यूट करके 1:10 या 1:15 के रेशियो में। इट शुड बी ऑफ अ वेरी लाइट टी कलर, लाइक कि जैसे आप एक कप में टी बैग डालते हैं ना, टी बैग डाल के आप निकाल लीजिए तो वो जो कलर आता है वो बहुत लाइट होता है। तो उसी तरह का इसमें हम वही कलर लाएंगे, इतना डाइल्यूट उसे करेंगे तो उसको आप फिर अपने पौधों में दे सकते हैं। देन वी टेक नीम खली। नीम खली आप आधी किलो नीम खली लीजिए और 15 लीटर पानी, उसको उसमें डाल दीजिए। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसको आप स्टर करें, रोज़ दिन में 2 बार घुमाएं और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काऊ डंग, ये होम कंपोस्ट, ये नीम खली। फोर्थ है मेरी ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, दीज आर वीड्स जो आपके गार्डन में, जिसको हम कहते हैं खरपतवार, ये वो चीज़ है। हम लोग इसको जनरली निकाल के फेंक देते हैं, पर दे आर पैक्ड विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, सब जितने भी मिनरल्स जमीन में होते हैं वो सब इसमें होते हैं। और जहाँ तक आप संभव हो, जैसे ये टैप रूट वाले टाइप के प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जिनकी आई शो यू टैप रूट, ये जितना ये लंबी रूट होएगी इसकी उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही डीप सॉइल में जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स निकालता है और इसमें वो सारे जमा है। ये बीन्स हम लोग फिर सीजर से चॉप करके छोटे छोटे पीसेस, इसके जैसे हम लोग अपनी वेस्ट ये वाली बनाते हैं, किचन वेस्ट से बड़े मोटे पीसेस जो होते हैं वो छोटे काट देते हैं, इसी तरह इसको काट लीजिए आप। और 1 पार्ट ये एंड 5 पार्ट्स ऑफ वाटर बकेट में मिला लीजिए और इसको आप कवर करके रख दीजिए वही 15 दिन के लिए। एंड इसको चलाते रहिए तो इसके जितने भी तत्व हैं वो सब आपके पानी में आ जाएंगे। जितने भी मिनरल्स इसमें न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे किए हैं इसने पृथ्वी से, वो हम इसमें से लेके वापस पृथ्वी तत्व में डाल देंगे। और बहुत अच्छी होती है जब आप अपना लॉन मो करते हैं तो उसकी जो शेविंग्स होती हैं उसको आप यूज करिए, वो नाइट्रोजन से भरपूर है तो उसको भी आप ना फेंकें। तो आगे से फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आप अपने जो भी वीड निकालेंगे उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसकी लिक्विड टी बनाएंगे और अपने पौधों को एक कॉकटेल, एक पार्टी देंगे लिक्विड टी की। क्योंकि हम लोग भी अपने फ्रेंड्स के संग बैठते हैं और कहते हैं ना कि कम लेट्स चैट ओवर कप ऑफ टी, एंड व्हेन यू एंजॉय द कप ऑफ टी विद योर फ्रेंड्स इन द गार्डन, तो गार्डन के पौधों को भी तो एंजॉयमेंट थोड़ा सा होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए। सो वी गिव देम दिस ग्रीन टी एंड फिर इसका जो बचता है रेसिड्यू वो आप वापस अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। और अगर ये ठीक से रॉट हो गया है, नहीं तो इसी में आप और पानी ऐड कर लीजिए और फिर थोड़ा सा फिर थोड़े दिन के लिए रहने दीजिए और फिर उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज बनाना दिस थिंग टी, उसमें आप बनाना के पील्स लीजिए, एक बनाना 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, 2 बनाना 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और उसको फर्मेंट होने दीजिए फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। उसका जो कलर है वो आप देखेंगे चेंज हो गया है पानी का, और फिर वो निकाल के पील्स आप वो पानी डाइल्यूट करके अपने पौधों में दे सकते हैं। दूसरा, आप बनाना की स्लरी भी बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि बनाना, तो कई बार आजकल मौसम ऐसा है ना कि खराब हो जाते हैं, फिर बच्चे देख कर ही कहते हैं मम्मा ये नहीं ये नहीं। सो उनको हम लोग जनरली क्या होता है अपने बिन में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। डोंट डू दैट नाउ।
तो उसको आप पील के संग में, जो बनाना का पल्प भी है उसकी भी स्लरी बना लीजिए और उसको फर्मेंट करिए 48 आवर्स तक। एंड फिर उसका पानी जो है आप पौधों को दीजिए डाइल्यूट करके 1:10 के रेशियो में। 1:10, 1:15 is a safe side ratio for any liquid manure। आप अपने पौधों में बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपका पौधा वेल एस्टेब्लिश्ड है, मेच्योर है, पुराना है, तो आप 1:10 कर दीजिए। और अगर वो अभी नया है, ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ है, बढ़वार की स्थिति में है, तो आप 1:15 कर दीजिए। दिस यू कैन गिव पीरियोडिकली एवरी 15 डेज। और आप स्प्रे भी करिए तो आप देखेंगे आपकी प्लांट्स की जो हेल्थ है ना, वो कितनी बदल जाएगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आजकल आप जो ये हमारा वायरस है कोरोना, इसमें आप कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी हेल्प्स एंड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस। सेम वे इफ योर प्लांट इज हेल्दी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो क्लीन है, हाइजीन उसकी वेल मेंटेन्ड है, तो उसके पास डिजीज नहीं आएंगी। So friends, you will give them in the soil and spray on the leaves as well। and वो एक तरीके से इसमें आप जैसे आईवी लेते हैं ना, इंजेक्शन, वो का काम करता है। एकदम से बूस्ट अप आप देखेंगे इसकी हेल्थ और अपीयरेंस प्लांट्स की हो जाती है। So that's all for today, and if you like, please like, share and subscribe to my channel। जरूर यूज करिएगा। एंड आफ्टर 15 days when you use it, tell me the difference, how was it। एंड आपको डिजीज और पेस्ट से भी उसका काफी कम हो जाएगा। डिजीज और पेस्ट पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज लगातार अपने पौधों पर नजर रखिए, क्योंकि जब वो इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है फिर वो नजर आता है और फिर उसको हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बीमारी को बढ़ने से पहले ही उसकी रोकथाम करें। ये 5 तरीके की बताइए मैंने, डिफरेंट टाइप्स की आप बनाते रहें, चेंज कर करके अपने पौधों को देते रहें, कि जिससे वो भी खुश रहे कि रोज ही मुझे खिचड़ी खाने को नहीं मिल रही है। सो हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।